हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट रैंकर्स। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसको आप पेपर टू, जी हाँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर टू के एग्रीकल्चर से रिलेट कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हमारे दुनिया में जो एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम है ना, दोनों को मिलाकर हम लोग ये टर्म यूज़ करते हैं, एग्री फूड सिस्टम, राइट। तो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट वुमेन के ऊपर कितना और किस एक्सटेंट में हमको दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण अल्टीमेटली एग्री फूड सिस्टम को इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, राइट। समझ रहे हो, मतलब क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है ना, उसका इम्पैक्ट वुमेन्स के ऊपर हो रहा है, जी हाँ। और अगर क्लाइमेट इम्पैक्ट वुमेन के ऊपर हो रहा है तो क्योंकि वुमेन्स आर प्लेइंग वन ऑफ द मेजर रोल इन हमारा दुनिया का एग्री फूड सिस्टम, इसलिए दुनिया का एग्री फूड सिस्टम भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो इस पूरे एनालिसिस को हम लोग देखेंगे दैट ये कैसे हो रहा है। अच्छा, ये क्यों मैं एनालिसिस करवा रहा हूं, क्योंकि मैं गारंटी आपको बता सकता हूं दैट आप अपने नोट्स कॉपी खोल के देख लो, पेपर टू एग्रीकल्चर है ना, आप बताओ क्या एग्रीकल्चर में आपने वुमेन का टॉपिक को इंक्लूड किया हुआ है। इनफैक्ट मैं भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू अश्योर यू गाइज दैट यस, आई विल ऑल्सो बी इंक्लूडिंग इन आवर नेक्स्ट सेशंस, राइट। सो बट हाँ, अभी के लिए आपका काम क्या है दैट आप इसको ज़रूर से पढ़ना, एंड डोंट वरी, व्हाट आई विल डू इज़ दैट मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। सो आप कल सुबह को टेलीग्राम से उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो एग्रीकल्चर देखो, एग्रीकल्चर का किस टॉपिक से इसको रिलेट कर सकते हैं। देखो एग्रीकल्चर के हम किस टॉपिक से, जैसे आप बोल सकते हो एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री है ना। तो सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, जिसमें सोसाइटी एक साथ आके चीज़ें करती है, जिस और सोसाइटी का पार्ट है हमारे वुमेन्स, राइट। तो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं इसमें। ड्राई फार्मिंग एरियाज में यस, वुमेन आर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो क्या इसके एस्पेक्ट हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इससे के एग्जाम्पल या फिर केस स्टडीज, यस एब्सोल्युटली। और हम लोग यहाँ पर भी केस स्टडीज को ही डिस्कस करने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, डोंट वरी। यहाँ पर जो है ना, बहुत क्यूबा का केस स्टडी मैं आपको बतलाऊंगा, राइट। सो दिस विल बी ए वेरी वेरी होलिस्टिक क्लास, राइट, है ना। तो ये तो है ही, देखो एग्रीकल्चर डायरेक्टली लिखा हुआ है ना। तो अल्टीमेटली हम लोग इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट दे सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। देखो पहले तो हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर फूड सिस्टम, ये होता क्या है। ध्यान से देखना, ये दो टर्म का कॉम्बिनेशन है। एग्रीकल्चर फूड सिस्टम द इनकम्पास करता है ये इंटायर साइकिल, और इंटायर साइकिल में आता क्या है, फ्रॉम फूड प्रोडक्शन टू फूड डिस्ट्रीब्यूशन टू फूड कंजम्पशन टू फूड कल्टीवेशन, से लेकर फूड हार्वेस्टिंग, से लेकर फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, कंजम्पशन। ये पूरा एक साइकिल है फूड प्रोडक्शन का, ठीक है। ये तो आता ही है एग्रीकल्चर फूड सिस्टम में, बट साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं ना, जिसमें फार्मर्स आते हैं, प्रोसेसर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंज्यूमर्स, ये सब भी इसमें इंटेल होता है फूड एग्रीकल्चर फूड सिस्टम में। मतलब समझ रहे हो, एग्रीकल्चर से जो फूड का प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, फार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, सब कुछ ए टू जेड पूरा एग्रीकल्चर फूड सिस्टम में आता है। और अभी हम लोग का टॉपिक क्या है, दैट दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज कर रहा है वो वुमेन को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, और उससे हमारा एग्री का फूड सिस्टम कैसे इंपैक्ट हो रहा है। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग क्या देखेंगे, वुमेन के कारण हमारा एग्री फूड सिस्टम इंपैक्ट क्या हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट वुमेन और एग्रीकल्चर फूड सिस्टम का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। कैसे वो बोल सकता है, क्योंकि आप खुद देखो, क्या फूड प्रोडक्शन में वुमेन्स नहीं है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन में है, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, हर एक एस्पेक्ट देख लोगे ना, फार्मर्स भी वुमेन्स है, यस। वुमेन्स आर कंज्यूमर्स, वुमेन्स आर प्रोसेसर्स, वुमेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटर्स एज वेल, राइट। अगर नहीं है तो ये लोग इस सेक्टर में आ रहे हैं, है ना। तो वही यहाँ पे बोला गया दैट क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है दुनिया भर में, इसके कारण हमें चैलेंजेस देखने को मिल रहा है ग्लोबल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम में, जिसमें क्रॉप की जो यील्ड पैदाइशी हो रही है वो तो घट ही रही है, बट साथ ही साथ फूड की क्वालिटी में भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ओवरऑल जो सप्लाई चेन स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल डिसरप्ट हो चुका है,
एंड दैट हैज़ वॉट लेड टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब इसी के कारण जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हमको देखने को तो मिल ही रहा है, जिसके कारण सोशल में, सोसाइटी में अलग अलग तरीके के हमें कॉन्सिक्वेंसेस को भी फेस करना पड़ रहा है, जिसमें मेजर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? मेजर कॉन्सिक्वेंसेस है वुमेन के ऊपर इम्पैक्ट। क्योंकि आप देखो ना, सोसाइटी की मेजर कंपोनेंट ही है वुमेन भाई, तो वुमेन के ऊपर तो इम्पैक्ट यहाँ पर होना है। बट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब चीज़ को चलो एनालाइज करते हैं। पहली बात, पहला टॉपिक, रोल वुमेन का एग्री फूड सिस्टम में है क्या? तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है दैट दुनिया भर में जो एग्रीकल्चर लेबर फोर्स है ना, उसमें 43% के आसपास वुमेन है ग्लोबल लेवल में, जिसमें सबसे मैक्सिमम पता है कहाँ है? सब सहारन अफ्रीका में 80% ऑफ द फूड प्रोडक्शन जो होता है वो वुमेन के थ्रू होता है। इनफैक्ट और भी अगर बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देख लीजिएगा, ये मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड नेशन वुमेन का ना, ये रिपोर्ट बोलता है दैट साउथ अमेरिका, दैट इज लैटिन अमेरिका, अगर देख लोगे आप, राइट, वहाँ पे वुमेन रन कोऑपरेटिव्स बहुत ज़्यादा इमर्ज कर रहा है, जिसके कारण उस रीजन में जो है ना फूड प्रोसेसिंग ज़्यादा स्मूथ और इन्हांस हुआ है, और साथ ही साथ इसके कारण जो फूड प्रोसेसिंग के का जो कंट्रीब्यूशन है ना टुवर्ड्स द इकोनॉमिक रेजिलियंस ऑफ द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये तो अच्छी बात है ना। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या? ऑफकोर्स वुमेन कोऑपरेटिव्स को खोलने के कारण ही ये हो रहा है। यही नहीं, आप हमारे साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ में आ जाइए, दैट इज़, मैं कौन से कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ? एशियान कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यहाँ पर अगर एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर वुमेन्स को जो राइट्स है ना, लैंड राइट बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और इसके लिए ये रीजन देख लो, इस यहाँ पर सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी ज़्यादा अडॉप्ट नहीं की जाती है। देखो, तो कहीं कहीं अच्छा बारे में हम लोगों ने बात किया, तो कहीं कहीं उसका लूप होल्स भी हम लोगों ने दिखाने की कोशिश कर रहा है। और यही क्यों, आप देख लो ना, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन्स जो है ना बहुत ज़्यादा इस सेक्टर में आ रही है, जिनका कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर और फूड इनोवेशन और वैल्यू एडिशन में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और इसका वेरी गुड एग्जांपल इज़ दैट अफ्रीका में वुमेन्स के द्वारा स्टार्टअप्स लीड अप किया जा रहा है, जिसके कारण, और ये स्टार्टअप्स काम क्या कर रही है ना, ये सुनो, दे आर वर्किंग ऑन इनोवेटिव सॉल्यूशंस। किस सेक्टर में? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, जिससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस किया जा सके, राइट। और भी अगर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लोगे, जैसे इंडिया के बारे में अगर और एशिया के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ग्लोबल रैंकिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज थ्रेट अगर देख लोगे, इंडिया ग्लोबली 12th रैंक में आता है। मतलब 12th सबसे ज़्यादा प्रोन कंट्री है जो क्या फेस कर सकता है द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। साथ ही साथ और भी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सब भी तो खैर फेस कर ही रही है, बट हमें तो इंडिया को देखना है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क रीजन अगर देख लीजिएगा, अफ्रीकन और एशियन रीजन में सेंट्रल, ईस्ट और साउथ अफ्रीकन रीजन, और साथ ही साथ वेस्ट एंड साउथ एशिया, जिसमें इंडिया भी आता है साउथ एशिया में, ये कुछ कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो क्या हाईली वल्नरेबल रीजन है। मतलब क्लाइमेट चेंज अगर हुआ तो इन रीजन्स को सबसे गंदा इम्पैक्ट करेगा। इनफैक्ट पीपल लिविंग इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क में। इंडिया तो चलो तभी भी डेवलपिंग फेज में आ रहा है, राइट, बट हाँ इंडिया में भी ऑफकोर्स ये मिडिल इनकम ट्रैप तो खैर है ही, मिडिल इनकम नेशंस तो है ही इंडिया भी, बट यस अब देखो इंडिया की गवर्नमेंट हैज़ डन far many things than any other government if you see, right? So कहीं ना कहीं गवर्नमेंटल सपोर्ट तो इधर है, बट आप सोचो ना कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज जहाँ पे गवर्नमेंटल सपोर्ट भी प्रॉपर नहीं है। पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, नेपाल, ये देखो नाम का ही सपोर्ट है, क्योंकि ये कंट्रीज तो खुद अपने आप में भी तो उतना ज़्यादा तो डेवलप नहीं है ना, समझ लो बात। तो देखो अभी क्या है, हम लोगों ने कुछ कुछ फैक्ट्स डिस्कस किया, और साथ ही साथ अगर अभी जैसे बात कर रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटी हॉटस्पॉट्स, अगर क्लाइमेट एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर जेंडर इनइक्वालिटी हॉटस्पॉट्स देख लीजिएगा, मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में जेंडर इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा किस कंट्रीज़ में है, वो देखो सबसे रेड में जो आपको देखने को मिल रहा है ना, दीज आर दोज कंट्री जिसमें आता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पर यमन आ गया,
इधर साउथ सूडान आ गया, सोमालिया, ये सब कंट्रीज आती है। इससे थोड़ा बेटर लेवल मतलब गंदा ही लेवल है ये भी, जिसमें इंडिया आता है, राइट। और ये सब जो है ना रेड, डार्क रेड में, मतलब इसमें ये कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर क्लाइमेटिक एग्रीकल्चर के मतलब एक क्लाइमेट चेंज के कारण जो एग्रीकल्चर में जनरल इनक्वालिटीज़ हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब दैट इंडिया जो है ये नेगेटिवली इस चीज़ों को फेस करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। और एक बहुत अच्छा आप केस स्टडी मानिए या फिर एग्जाम्पल मानिए, ये मैं क्यूबा का लेना चाहता हूँ। क्यूबा ये कौन सा कंट्री है? ये देखो तीनों तरफ से घिरा हुआ है। इस तरफ से गल्फ ऑफ मेक्सिको, यहाँ पे अटलांटिक ओशन और नीचे कैरिबियन सी से घिरा हुआ है। बीच में लाई कर रहा है ये कंट्री, छोटा सा कंट्री कॉल्ड क्यूबा। यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट की हम लोग बात करें तो कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चलाए गए हैं जिसने वुमेन को एम्पावर किया है और साथ ही साथ बिल्ड किया है सस्टेनेबल फूड सिस्टम को। बात करेंगे क्यूबा का लोकल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट के बारे में। इसमें ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया 2000s में और इसका मेन फोकस किया था ऑन जेंडर स्पेसिफिक एलिमेंट्स। इसमें यूज़ किया जा रहा था लोकली अडेप्टेड सीड्स वैरायटीज़ का और साथ ही साथ इससे फ़ायदा ये हो रहा था क्योंकि सीड वैरायटीज़ भी लोकल है, जेंडर स्पेसिफिक एलिमेंट्स को फोकस किया गया। तो इससे अल्टीमेटली क्या है, इट हेल्प्ड फार्मर्स जिससे वो अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई किया जा सके। इनफैक्ट ये एक ऐसा मॉडल था जिससे फीमेल पार्टिसिपेशन और लीडरशिप हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था और इसके कारण ही क्यूबा में इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोलॉजिकल प्रोग्रेस एज वेल एज सोशल एज वेल एज कल्चरल प्रोग्रेस हमको देखने को मिला। और इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या है, दैट ओवरऑल जो क्यूबा में ना वुमेन का इंक्लूजन ज़्यादा देखने को मिला इन फार्म रिलेटेड इनोवेटिव एक्टिविटीज़। वुमेन के बीच में सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें बलता हुआ देखने को मिला जिससे फैमिली फार्म्स में जो है डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़े। मतलब इससे पहले एक फार्म में एक या फिर दो ही सब्जी उगाई जाती थी, बट अभी जब फार्मर्स इन चीज़ों को प्रॉपर देखने लग गई ना तो इनको ज़्यादा वैरायटीज़ ऑफ सब्जियाँ मतलब ओवरऑल क्रॉप डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जाने लगी। इससे फ़ायदा ये भी हुआ दैट ओवरऑल औरतें या फिर लड़कियाँ भी काम कर रही हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा और हाउस होल्ड इनकम भी बढ़ा, है ना। और साथ ही साथ फैसिलिटेट हुआ कमर्शलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़, है ना। मतलब सोचो कोई एक गांव में अगर वुमेन काम नहीं कर रही थी और वहीं पर एक ऐसा गांव है जहां पर वुमेन प्रॉपरली काम कर रही है, तो जहां पे काम कर रही है तो ऑफकोर्स वहां पे मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर ज़्यादा होगा तो देयर इज़ मोर प्रोबेबिलिटी दैट इस वाले रीजन से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स या फिर फ्यूचर कमर्शलाइज भी किया जा सकता है। और वही सब तो चीज़ें बोला जा रहा है। तो देखो ये जो हम लोगों ने एग्जाम्पल या फिर केस स्टडी डिस्कस किया, ये किसका था? क्यूबा का एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। तो देखो अब दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये सत्य है, इसको क्या झुठला सकता है? नहीं, राइट। चलो अब जब ये क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी मच ट्रू तो हमें समय के साथ साथ अडेप्ट अपने आप को करना पड़ेगा ना क्लाइमेट चेंज के साथ साथ, जिसमें हमें एग्रीकल्चर को भी अडेप्ट करना पड़ेगा। तो उसी का तो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ क्यूबा का, दैट क्यूबा ने मेक श्योर किया दैट स्ट्रक्चरल चेंजेस लाया जा सके जिससे जेंडर स्पेसिफिक एलिमेंट्स को, इश्यूज़ को फोकस किया गया, हाई क्वालिटी सीड्स को, अच्छे क्वालिटी सीड्स वैरायटी और फीमेल के पार्टिसिपेशन को इन्हांस किया गया, जिससे ओवरऑल क्यूबा में देखा गया इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल इकोलॉजिकल प्रॉफिट्स एंड प्रॉस्पेरिटीज हमें देखने को मिला। ठीक है, तो जब हम लोगों ने बात किया ये इंडिया का इंस्टेंस इन दिस सेक्टर, तो क्या मैं इंडिया का इनिशिएटिव्स इस सेक्टर में नहीं बात करूंगा? दैट इंडियन गवर्नमेंट पर से ऐसी क्या क्या इनिशिएटिव चला रही है जिससे वुमेन का इंक्लूजन इन एग्रीकल्चर उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। उसमें सबसे पहला आता है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, जिसका मेन
उद्देश्य क्या है? एम्पावर किया जा सके वुमेन को, जिससे वुमेन इन्हांस कर सके उनके पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर और साथ ही साथ क्रिएट कर सके एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दैम। नेक्स्ट इज नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर 2007। इसका मेन एम क्या था? दैट वुमेन सेंट्रिक गवर्नमेंट एफर्ट्स को फोकस करना। जेंडर बेस्ड बजटिंग, 30% ऑफ बजट एलोकेशन जो है ना उसको इयरमार्क किया गया फॉर वुमेन बेनिफिशियरीज इन ऑल द ऑनगोइंग स्कीम्स एंड प्रोग्राम। वैसे ही बात करेंगे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, जो क्या कनेक्ट करती है इनटू माइक्रो क्रेडिट थ्रू द कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, और साथ ही साथ रिकॉग्नाइज करना द रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर। दैट इज़ 15 अक्टूबर को हर साल एज वुमेन फार्मर्स डे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो अनडाउटेडली अगर इंडियन गवर्नमेंट इन सारे फ्रंट्स में वुमेन्स को प्रमोट कर रही है, मतलब क्या? What is the final conclusion? The final conclusion is that yes, women का जो contribution है एग्रीकल्चर फूड सिस्टम में इंडिया में आने वाले समय में बढ़ने ही वाला है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा दैट इस आर्टिकल को जैसे हम लोगों ने रिलेट किया है टू द सोशल फॉरेस्ट्री, टू द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग क्या होता था वो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ड्राई फार्मिंग के इम्पैक्ट जो है, यस, ड्राई फार्मिंग वाले रीजन में वुमनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी तो ज़्यादा होता है। याद करो, ये सब तो हम लोगों ने क्लास में ही डिस्कस किया हुआ है ना। तो अगर वुमनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो उस रीजन में एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसमें जिससे वुमेन्स को ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, उसी के रिलेटेड तो ये आर्टिकल डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने एक केस स्टडी डिस्कस किया, क्यूबा वाला भी। हम लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स है जिससे वुमेन फार्मिंग, वुमनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके, वो सब भी हम लोगों ने देखा। और इसी के साथ साथ आज का ये सेशन समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय एंड take care, and I hope that you like these kind of videos. If you like these kind of videos, then do share it, because these are the very important case studies which you'll ever come across. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।